स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल सौरभ की पढ़ाई में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th में बहुपद अध्याय 2, जिसमें प्रश्नावली 2.2 हल करेंगे। ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों हम द्विघात बहुपद को इसके शून्यक ज्ञात करेंगे और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता ज्ञात करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा पहला सवाल है x² माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए इस बहुपद को शून्य के बराबर रखेंगे। देखिए x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, इसको शून्यक के बराबर कर देंगे 0 शून्यक निकालने के लिए। फिर तो चलिए करते हैं इसको। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें ध्यान दीजिएगा, पहले पद का अंतिम पद से गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 8x² आएगा। ठीक है ना। यहाँ पर साइड में लिखते हैं माइनस का 8x²। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 2x है, मध्य पद जो है माइनस का 2x। तो इसका गुणनखंड करना है कि गुणा करें तो माइनस का 8x² आए और जोड़े या घटाएं तो माइनस का 2x आए। तो चलिए यदि 2 में हम गुणा 4 का करें तो 2 चौको 8 हो जाएगा। ठीक है। तो यदि हम इसमें इसको घटा दें 2 माइनस 4, तो 2 में माइनस 4 घटेगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है ना। और 2 चौको माइनस 8, माइनस का 8 गुणा में आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें हम 2x माइनस 4x करते हैं तो माइनस का 2x मिल रहा है, गुणा करने पर माइनस का 8x²। तो माइनस 2x का ये हमारा क्या निकला, गुणनखंड। तो इसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है ना। तो चलिए तो इसको उसी तरह लिख देते हैं x² और इसके स्थान पर प्लस का 2x प्लस 2x माइनस 4x माइनस फिर ये संख्या उतार देंगे 8 = 0। ठीक है ना। अब देखिए यदि 4 में 2 घटेगा तो माइनस का 2 आएगा, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में माइनस है, और गुणा करने पर माइनस 8x² आएगा। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये दो पद जो हैं इनका हम कामन कर लेंगे। क्या लेंगे, कामन, जिसे कहते हैं उभयनिष्ठ। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए x² प्लस 2x। ठीक है, इसको हम गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, देखिए x² प्लस 2x को x गुणे x प्लस 2 गुणे x। तो अब देखिए इन दोनों में कामन क्या है, x दोनों में है, तो x को बाहर कर देंगे तो यहाँ से एक x बचा, प्लस इसका x बाहर आ गया है 2x, x प्लस 2 यहाँ से आया, तो इसको लिख दीजिए x प्लस 2। फिर यहाँ माइनस का 4x और माइनस का 8, इसमें देखिए कामन क्या है, माइनस 4x माइनस 8 में माइनस 2 गुणे x है, यहाँ भी 2 गुणे 2, देखिए कामन क्या है, 2 कामन है। तो माइनस का 2 यदि हम कामन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। x माइनस का 2 इसमें है, 2 इसमें, 4 कामन ले लेंगे। ठीक है, 4 कामन, तो यहाँ बचेगा x। ठीक है। और बाहर यदि माइनस है तो अंदर का ये चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा, तो x प्लस 2। ठीक है ना। तो चलिए तो यहाँ पर दोनों संख्याओं से कामन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर माइनस का 4 हमने कामन ले लिया, तो यहाँ से x बचा। ठीक है। और इसका भी यहाँ से हमने माइनस कामन लिया, तो यहाँ क्या हो गया, प्लस हो गया, तो यहाँ 2 बचा, तो ये 0 लिख देंगे। अब देखिए x प्लस 2 2 बार है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि हमारा गुणनखंड जो है तो सही है। ठीक है। तो इसको एक बार लिख लेंगे, x प्लस 2 और x माइनस 4 = 0। ये हमारा क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अब इसका शून्यक निकालिए। देखिए शून्यक के लिए हमने 0 लिखा था, तो एक बार इसको 0 के बराबर लिख देंगे, एक बार इसको लिख लेंगे।
तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x इक्वल टू -2, ये आ गया एक शून्यक, और x -4 को एक बार हम 0 के बराबर लिखेंगे, ठीक है ना। तो x इक्वल टू, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये हमारा शून्यक निकला। तो इसे हम अल्फ़ा और बीटा शून्यक को दर्शाएंगे, अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा बराबर हो गया -2 और बीटा बराबर हो गया 4, ठीक है। ये हमारा शून्यक निकल आया, अल्फ़ा और बीटा का मान। अब देखिए शून्यक ज्ञात हो गया। अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात करना है। तो अब इसका हम गुणांक लिख लेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए शून्यकों का गुणांक, शून्यक का गुणांक, शून्यक का गुणांक। दोस्तों हमें इस सवाल को हल करने के लिए शून्यक और गुणांक की आवश्यकता होती है। तो शून्यक हमने निकाल लिया x, अल्फ़ा और बीटा। अब गुणांक देखिए, गुणांक जो है इसमें x स्क्वायर में किसका गुणा है, यदि कुछ नहीं लिखा है तो इसमें गुणा 1 का माना जाएगा, ठीक है ना। तो गुणांक को a से दर्शाएंगे, तो a बराबर 1 हो जाएगा। b का मान यहाँ पर ये, ठीक है ना, यहाँ ये b है, b का मान -2, b का मान -2, और c का मान जो है, c माने अचर पद -8, c का मान -8। अब दोस्तों आप कहेंगे कि ये a और b c कैसे आया, ठीक है ना। तो बहुपद हमारा जो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है ना। इस बहुपद से तुलना करने पर हमारा जो है तो a, b और c का मान निकला। देखिए यहाँ पर ax² है तो x² का गुणांक a है। यहाँ पर देखिए x² का गुणांक a की जगह में 1 होगा, b के जगह में -2, इसी प्रकार c के जगह में -8, ठीक है ना। अब चलिए शून्यकों का योगफल और गुणनफल के बीच संबंध की सत्यता निकालते हैं। तो दोस्तों अब हम शून्यक का योगफल देखिए निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो शून्यक का योगफल बराबर हो अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, बराबर -b/a होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान रख देंगे। अल्फ़ा का मान क्या है, अल्फ़ा का मान अभी हमने निकाला, यहाँ पर अल्फ़ा बराबर -2, तो -2 प्लस बीटा का मान क्या है, 4 है, तो 4 लिख देंगे, इक्वल टू -b, तो माइनस लगा लिख देंगे। b का मान यहाँ पर क्या आया है, -2, तो ये 2 लिख दिया। a का मान है 1, तो देखिए यहाँ पर 1 आ गया। अब 4 में -2 प्लस का 4 है, ठीक है ना। तो 4 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 और माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 2, तो ये हमारा शून्यक का योगफल हो गया, ठीक है ना। तो शून्यक के गुणांक ये हैं और ये शून्यक का शून्यक है, बहुपद का ये शून्यक या बहुपद के गुणांक, ठीक है ना। इनके बीच संबंध क्या हमारा आया, सत्यता सही है, मतलब शून्यकों का योगफल सही है। अब हमें शून्यकों का गुणनफल निकालना है। चलिए शून्यक का गुणनफल निकालते हैं। तो दोस्तों देखिए शून्यक का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो यहाँ पर अल्फ़ा का मान लिखेंगे -2 है, इंटू बीटा का मान इंटू गुणा है, ठीक है ना। बीटा का मान है 4, इक्वल टू c का मान क्या है, c अचर पद था वहाँ पर, तो -8 आया है, बटे a का मान 1 है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 4 दूनी 8 और माइनस प्लस -8 इक्वल टू -8/1 है, तो ये -8 ही रहेगा। तो इस प्रकार ये हमारा शून्यक का गुणनफल भी सही है, ठीक है ना, मतलब -8 बराबर -8। इस प्रकार दोस्तों हमारा शून्यक और बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हुई।